हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जो फिजिक्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है उसको कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसको आज हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने साउंड चैप्टर को करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और साइंस का, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस पर आयतन जो है वो आपका न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आप ये भी याद रखिएगा। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, यानी कि अगर दो तारा है और एक तारा का जो है वो प्रकाश बहुत ज़्यादा तीव्र है और एक का जो है वो आपका डल है, तो जो जिसका तीव्र प्रकाश है तो उसका जो आपका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा, या फिर युवा तारा इसको कह सकते हैं, और जिसका डल हो गया है वो पुराना तारा के नाम से जाना जाएगा। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपका विकिरण विधि होता है, जिसमें आपका कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है, क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। जब जल जमता है तब इसका घनत्व जो है वो आपका घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक जो है वो आपका घट जाएगा, फ्रीजिंग घट जाएगा। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको जो है वो प्रज्वलन तापमान कहते हैं, यानी कि वह सबसे कम तापमान जिस पर आग जो है वो कोई पदार्थ पकड़ ले उसको प्रज्वलन ताप कहते हैं। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, वह आपका अभरक है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाता है, उन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जो है उसको अलग कर दिया जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है वह आपका उष्मांक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तन हो जाता है उसको संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है वो शीतलन आपका होता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वर्धन तापन की प्रक्रिया को जो है सम्मोहन कहते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है वो चालन के रूप में होता है। नैदानिक थर्मोमीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान जो है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाष्पीकरण की दर के घटने पर उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय। ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम जो है गामा, बीटा, फिर उसके बाद अल्फा होता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो आपका तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, और वहीं अगर आप गाढ़ा कलर या फिर काला कपड़ा पहनेंगे तो वो अवशोषित कर लेता है।
शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जो है वो आपका रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है तो उसका आयतन जो है वो पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करते हैं। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। इसीलिए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है वो आपकी वो भी बढ़ जाएगा। अधिक गंभीर ज्वाला पैदा होता है भाप से, यानी कि स्टीम से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर जल आपका होता है, ऑप्शन के हिसाब से, या फिर ऐसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो चांदी भी होता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय ठीक 1 मिनट लगेगा। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाए तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में नारंगी हो जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी है रेगिस्तान क्षेत्रों में। वायु कूलर क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दूध चर्बी अलग हो जाती है केंद्र से हट जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत का गति का तीसरा नियम लगता है। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी यानी कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के अनुपात में होता है। बर्फ के 2 ब्लॉक यानी कि टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से जो है वो आपका घट जाता है। 2 पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में सलीन होकर बड़ी बूंदें बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है थर्मोमीटर का। एक नैदानिक थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को माप सकता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी कि स्टीम पॉइंट 212 डिग्री होता है। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तरल पदार्थ का क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर होगा? 330 केल्विन के बराबर। 2 निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके ताप पर। जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाना बराबर होता है वह -40 डिग्री होता है। परम शून्य वह तापमान है जिसमें गैसों में आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री केल्विन के बराबर। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर जो है वो आपकी दुगना हो जाएगी। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो कि अत्यंत नीचे तापमान को संदर्भित करता है।
दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर 54 का होगा। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? गतिज ऊर्जा। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? स्थलीय विकिरण के कारण। ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा में लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। फिल द ब्लैंक्स विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है तो तापीय विस्तार के कारण। वातावरण के भीतरी क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है पानी के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा जो है वो आपका ठंडा नहीं होगा। सबसे बढ़िया कुचालक कांच है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलता, बुरादा ऊष्मा का कुचालक इसलिए। 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यावय नियम शब्द में दिया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ समय में होते हैं तो आपस में भी समय में होता है, तो राल्फ एच फाउलर ने दिया था। फिल द ब्लैंक्स में ऊष्मा गर्म पदार्थ के ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है तो ऊष्मा गतिकी। यदि फिल द ब्लैंक्स समान हो तो पिंड तापीय समय में होगा, तो यदि तापमान समान हो तो पिंड तापीय समय में होगा। ऊष्मागतिकी का उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले समवृत्त तंत्र यानी कि क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है, उसको सम आयतिक प्रक्रम कहते हैं, आइसोकोरिक। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वो आपका होता है। फिल द ब्लैंक्स ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को क्रमबद्ध किया। यह निष्कर्ष निकाला कि तापमान का परम शून्य -273 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया तो विलियम थॉमसन थे। जल का क्वथनांक 373 केल्विन पर होता है। मानव शरीर का तापमान 310 डिग्री केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट 233 केल्विन के बराबर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊष्मा जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने किया, जो कि अलग अलग एग्जाम में उसका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हम लोग जो है वो प्रकाश चैप्टर को देखेंगे। अगर आपने इसका पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री का मिडेबल पार्ट करना चाहते हैं बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।